इस रानी को अपनी नाक पर बहुत गर्व था। उसने ऐलान कर रखा था, जो भी मेरी नाक की सबसे सुंदर पेंटिंग बनाएगा मैं उसी से शादी करूंगी और वो ही राजा बनेगा। लेकिन अगर कोई पेंटिंग खराब हुई तो कलाकार को या तो ऊंची इमारत से कूदना पड़ता या फिर रानी के पालतू जानवर का खाना बन जाना पड़ता। एक गरीब लड़का था जो पेंटर बनना चाहता था। उसने एक दिन मेज पर रखे सेब की पेंटिंग बनाई, लेकिन सेब इतना टेढ़ा मेढ़ा और बिगड़ा हुआ था कि उसका गुरु बहुत नाराज हो गया। गुरु ने गुस्से में कहा, अब यही पेंटिंग रानी को भेज दो। लड़का डर गया। उसे पता था कि ये काम जानलेवा हो सकता है, लेकिन वह गुरु की बात टाल नहीं सका। डरते हुए वो रानी के महल की ओर रवाना हुआ। जैसे ही वह शहर में घुसा, एक मक्खी उसके सामने उड़ती रही। उसने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन गलती से हाथ से स्क्रॉल को झटका लग गया। उसने जल्दी से स्क्रॉल खोला। रानी की पेंटिंग अंदर अब भी सुरक्षित थी। उसने राहत की सांस ली। तभी फिर वही मक्खी लौट आई। इस बार उसने झपट कर उसे मारा, लेकिन मच्छर का खून सीधा पेंटिंग पर गिर गया, ठीक रानी की नाक पर। वह घबरा गया, जल्दी से दाग साफ करने की कोशिश की, पर दाग नहीं गया और ऊपर से पूरी नाक मिट गई। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। फिर उसे जमीन पर गिरा एक ब्रश मिला। उसने उसे उठाया और फिर से नाक बनाने की कोशिश करने लगा, पर वह इतना घबराया हुआ था कि नाक की जगह एक लाल टेढ़ी रेखा खींच दी। उसी वक्त रानी के सैनिक आ पहुँचे। लड़का तेजी से पेंटिंग पूरी करने लगा, लेकिन हर बार नाक अजीब सी बनती, रानी जैसी बिल्कुल नहीं। उसे लगने लगा कि अब उसका अंत करीब है। सैनिक उसे रानी के पास ले गए। रानी का शेर गुस्से में गरज रहा था, जैसे अभी हमला कर देगा। लड़का कांपते हाथों से स्क्रॉल खोलता है, मन में सोचता है, अब मेरा काम तमाम है। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। रानी ने पेंटिंग देखी और मुस्कुरा दी। उसे नाक बहुत अनोखी लगी। रानी ने कहा, यह सबसे खास नाक है जो किसी ने बनाई है। फिर उसने लड़के को रात के भोज के लिए बुलाया, लेकिन लड़के ने विनम्रता से कहा, मैं सिर्फ अपनी कला से प्रेम करता हूँ। रानी उसकी सच्चाई से खुश हो गई। उसने उसे अपने दरबार का राजकीय चित्रकार बना दिया। अब वह लड़का हर दिन नई पेंटिंग बनाता और वही बिगड़ा सेब आज उसकी दीवार पर टंगा है, एक याद की तरह।